अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं आंसर करने के लिए। शुक्रिया। अच्छा जी बेटा, अभी सिर्फ 15 बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे नहीं आए हैं। लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? चैट बॉक्स में लिख के बता दें मुझे, लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? जो भी आप पढ़ के आए हैं उसमें पूछ रहा हूँ। उमर परवेज ने हैंड रेज किया है, 1 मिनट बेटा। माहीन शहबाज, सॉरी माहीन शहबाज, आप बोल सकते हैं बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा जी, हमने जो लास्ट टाइम आपने जो 1-2 टेस्ट दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, तो 18-17 आज हफ्ता है, इसलिए बच्चे छुट्टी कर रहे हैं शायद। अच्छा देखिए, जो आपने असाइनमेंट वगैरह दिए हैं उनका रिजल्ट मैंने अपलोड कर दिया, और फिलहाल जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो गलबन अलिशबा के हैं। अलिशबा मुबारक हो बेटा आपको, अलिशबा नदीम। और मुझे वैसे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप कह रहे होंगे, खैर मुबारक। खैर जो भी है, तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें, जो आइंदा टेस्ट आपका एक कल है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, उसकी अच्छी तैयारी करें, यानी कि लेक्चर्स रिवाइज कर लें। मैं कोशिश करूँगा रात तक सारी वीडियोस जो हैं उनको मैं अपलोड कर दूँ। अच्छा, मैंने कल रिजवान साहब से ना लिस्ट ली थी उन बच्चों की जो पेड है, क्योंकि मैंने वैसे जब पहले मैंने रिजल्ट बनाया तो उसमें मैंने आपकी क्लास के जितने भी बच्चे ए वाले बी वाले हैं, टोटल जो बनते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उनके नाम मैंने लिस्ट में लिखे थे। वो 115-20 बच्चे बनते हैं। और फिर मैंने कहा ये तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं करना इसमें, या जो बच्चे शुरू से आए ही नहीं ऑनलाइन, तो उनको जो है मैं लिस्ट से अलहदा कर दूं, क्योंकि उनका रिजल्ट बनना ही नहीं है। तो फिर मैंने रिजवान साहब से कहा मुझे पेड बच्चों की लिस्ट दें। तो कुछ मसाइल हैं मुझे, मसलन यहाँ पे आमना तारिया बेटा, मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ। आपका नाम पेड लिस्ट में नहीं है। आमना तारिया, हैंड रेज कीजिएगा बेटा। हाफिजा आमना। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर। हाँ जी बेटा, आपने फीस दे दी थी? सर मैंने सर इरफान को कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि आप ले ऑनलाइन क्लासेस, आपने फीस नहीं पे करनी। सही, ठीक हो गया, यानी आपको लिस्ट में होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो फिर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये मैंने फिर आपको बता दिया। आपने ना रिजवान साहब से अपना नाम लिस्ट में एंटर करवा लेना है। ठीक हो गया? यस सर ठीक है। हाँ ठीक हो गया, शाबाश। उसके बाद ईमान फातिमा बेटा, मैं आपको भी अनम्यूट करने लगा हूँ। ईमान फातिमा। यस सर। अच्छा, आपका बेटा 2 बच्चियां हैं ईमान फातिमा के नाम से लिस्ट में। आप भी ईमान फातिमा लिखते हैं, वो दूसरी बच्ची जो है वो भी ईमान फातिमा लिखती है, लेकिन क्लास में एक ईमान फातिमा ही होती है। तो वहां पे नहीं। दूसरी हाँ मुझे नजर हाँ। नहीं आ रही। दूसरी ईमान हाँ ठीक फातिमा है। कहाँ? दूसरी ईमान फातिमा किधर है? 1 मिनट। ई मुझे लगा आप जो अकेडमी में क्लास होती है उसकी बात कर रहे हैं। उस हमारी 2 ईमान फातिमा से क्लास में थी कि नहीं? ज्यादा थी बल्कि। तीन थी। ऑनलाइन क्लास में जो मुझे लिस्ट मिली है ना, उसमें बेटा 2 ईमान फातिमा है, एक ईमान फातिमा लिखा हुआ है, एक ईमान इत्तफाक लिखा हुआ है। सर जी, हाँ जी। मेरे पापा का नाम इत्तेफाक है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले जो कल लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने आपका नाम ईमान फातिमा लिखा था। जब उसमें इत्तफाक देखा तो मैंने अब आपका लिस्ट में नाम इत्तफाक, ईमान इत्तफाक लिखा है। ठीक है ओके। ना? तो जी। आपने अपने नंबर जो है वो ईमान, वो आपको पता चल ही गया होगा, ईमान इत्तफाक में देखनी है। और मैंने ईमान देख लिया। फातिमा जो है वो दूसरी बच्ची मौजूद नहीं है, लेकिन उसका वो पेड है और वो क्लासे ही नहीं शायद पढ़ रही है। खैर, आप ईमान इत्तफाक वाले नाम में देखिएगा। ठीक हो गया? ठीक है। चले, ओके, शुक्रिया बेटा। और इसके अलावा मुझे और बात किससे करनी है? जैनब, उमर, तैयबा, एहतशाम। एहतशाम बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ज़रा आप हाजिर तो हो मेरे सामने। सिर्फ बोलना है, वीडियो नहीं ऑन करनी। अस्सलाम एहतशाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए ही नहीं, आपका तो मेरे ख्याल से अंडा लगा हुआ है।
सर्दियाँ बहुत हैं लेकिन अंडा फिर भी नहीं चाहिए मुझे। सर वो ज्यादातर घर नहीं होता, बाहर गया था। क्यों बाहर? आप खैरियत से पूछ सकता हूँ? शादी, जी शादी है दो दिन। बेटा शादी तो अब शुरू हुई है, हमने क्लासेस शुरू भी कई 2 हफ्ते गुजर चुके हैं क्लासेस के शुरू हुए को। सर ये मेरी तीसरी क्लास है, पहले नहीं मैं ले रहा, पहले मैं अकेडमी जा रहा था सर रिजवान पास। चले ठीक हो गया, तो मैं आपको बता दूंगा एंड पे वीडियो के कि आपने जो चीज़ें रह चुकी हैं आपकी असाइनमेंट वगैरह वो आपने कैसे करनी है अपलोड, ठीक है? ओके। चले, ओके, शुक्रिया बेटा आपका भी। मसमूर है अहमद, तारिक अली, हमजा अली, नूर, अलिशबा, अंबर, आमिना, बतूल, ईमान, फातिमा, अमनत, आरिया, फातिमा, मुशर्रफ, हफ्सा, गुलफाम, रहब, महीन, शबाज, लाइबा नहीं अभी आई, एहतशाम, राना फरहान, तैयबा नदीम, उमर परवेज़ और ज़ैनब मुश्ताक। ठीक है, हमारे मैक्सिमम बच्चे तो आ गए हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं। तो जो बेटा मैंने अपलोड किया था रिजल्ट, उसमें गलती से मैंने असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो अपलोड नहीं थी की, अब मैंने वो भी अपलोड कर दी हुई है। तो आपके जितने भी चीज़ें अभी तक चेक जो आपने सबमिट करवाई हैं टेस्ट के तौर पर या असाइनमेंट के तौर पर, सारे नंबर अपलोड हो चुके हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है? और जिसका वो पेंडिंग है पिछला कुछ, उन सबको मैं कल तक का मौका दूंगा, मैं तरीका बता दूंगा आज आपको कि पिछली चीज़ें कैसे करनी है। तो आपके पास कल और परसों 2 दिन का मौका होगा, इसमें आपने सारा कुछ मुकम्मल करना है ताकि जो बाकी हमारी चीज़ें रह गई हैं वो हम आगे से स्मूथली चलें, ठीक है? तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर। परसों हमने पढ़ा था यहाँ तक और मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मैंने उस दिन टेस्ट ले लिया था। आज बताएं टेस्ट देना है या नहीं? यस और नो, जो बच्चे यस कहते हैं बल्कि हैंड रेज करें, जो कहते हैं टेस्ट ले लें आज भी, हैंड रेज कीजिएगा जो कहते हैं आज भी टेस्ट ले लें। याद रखें कल भी टेस्ट है आपका। चले, यानी ज़्यादातर बच्चे तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जमहूरियत है, तो ज़्यादातर बच्चे नो में हैं। चले मुबारक हो, आज आपका टेस्ट नहीं होगा क्लास के बाद जो परसों हुआ था। हैंड लोअर कर लें, शाबाश। परसों जो है वो हमारा, अच्छा चैट बॉक्स में भी बच्चों ने लिख दिया है यस नो, ठीक है आज नहीं होगा, ठीक है ना लें, तो आज नहीं होगा। अब टेस्ट रखेंगे, अब कल एक टेस्ट है आपका, ये अपने जहन में याद रख लें। कल आपका टेस्ट है, टॉपिक सारे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकर चैट बॉक्स में देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ये टॉपिक है हमारा। इसके अलावा हमारा टॉपिक है लेंज़ेस लॉ, ये लेंस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है गलती से। तो इसके अलावा एक टॉपिक है जी हमारा म्यूचुअल फैराडे लॉ, ये वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जी आपने ना 3 टॉपिक हैं और ये आपने तैयार करने हैं। और मज़े की बात ये है इस दफ़ा जो क्विज होगा उसमें जो वीडियो होगी वो वीडियो के साथ लिंक भी एक मिलेगा। वो लिंक उस सॉफ्टवेयर का होगा जो हम क्लास में अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैंने वीडियो बनाई होगी वो सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक हो गया? तो ये हम अब आज का शुरू करते हैं जी टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा, हम जो परसों लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो था ये एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे चलते हैं जी, ये वाला पोर्शन हमारा रह गया था तो इसको करते हैं जी शुरू आज। ये वाला पोर्शन हमारा रह गया था, इससे ऊपर ऊपर तक हमने डिस्कस कर लिया था। इन आवर डेली लाइफ, हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, किताब नजर आ रही है सबको? हैंड रेज कीजिएगा। हाँ शुक्रिया। तो इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, द क्वांटिटीज दैट वी perceive by our senses are usually analog,
वो सारी मकदारें जिनका आम जिंदगी में हमें अपने देखकर अंदाजा होता है, जिन्हें हम सूंघते हैं या जिन्हें हम गिनते हैं या जिन्हें हम छूते हैं, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम छू कर, सुनकर, सूंघकर, चखकर महसूस करते हैं, वो जितने भी मकदारें उनसे जुड़ी हुई हैं वो तकरीबन सारी की सारी क्या हैं, एनालॉग हैं, विच कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय डिजिटल सर्किट्स। अगर हमारे पास कोई सर्किट है जो डिजिटल है, मसलन मेरे पास जो इस टाइम लैपटॉप है या आप सबके हाथों में जो इस टाइम मोबाइल या कंप्यूटर है, ये सारे डिजिटल हैं, इनके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है वो सारी डिजिटल सिग्नल्स पर हो रही है। तो ये डिजिटल सिग्नल्स पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं। और एक छोटा सा पुर्जा होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर, TRANSIS, ट्रांसिस, TOR, ट्रांसिस्टर। एक छोटा सा पुर्जा है, ये इतना छोटा जैसे कि आपके किसी के सर में जूं होगी, उससे भी बहुत छोटा है। तो ये जो ट्रांसिस्टर है, ये जिस मशीन के अंदर लगा हो उसे आमतौर पर हम डिजिटल डिवाइस कह देते हैं और दूसरे को हम एनालॉग डिवाइस बोल देते हैं। और डिजिटल डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं और एनालॉग डिवाइसेस को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। इस उसूल पर देखा जाए तो हमारी जो फ्रिज है, अगर उसमें आजकल तो देखा होगा ना, फ्रिज में रेडियो लगे हुए हैं, स्मार्ट फ्रिज आ गई है, खुद ही टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेती है। मैं उनकी बात नहीं, पुराने फ्रिज की बात कर रहा हूँ। तो पुराने फ्रिज जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, तो वो जो फ्रिज है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। जबकि जो आजकल हमारे जदीद एसी आ गए हैं, अपना हमारी एलईडी टीवी आ गए हैं, जो खुद से स्मार्ट एलईडी टीवी जिसे आप बोलते हैं, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे इनमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये डिजिटल हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। तो वो कह रहा है इनमें जो सर्किट लगे हैं वो डिजिटल सर्किट हैं। तो हमारे जो डिजिटल सर्किट हैं वो एनालॉग सिग्नल को उन पर वर्क नहीं कर पाते। मसलन हमने अपने लैपटॉप को या मोबाइल फोन को जो बिजली दी है, तारों में दौड़ती हुई बिजली, वो बिजली एक एनालॉग सिग्नल है। मोबाइल फोन डिजिटल है। तो क्या मसला होगा? मसला ये होगा कि डिजिटल मोबाइल फोन एनालॉग करंट को कैसे उस पर वर्क करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे यूज करेगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन को चलाने, गाने चलाने के लिए, नेट चलाने के लिए या बाकी चीजों के लिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस मसले के हल के तौर पर अ स्पेशल सर्किट हैज बीन डिजाइंड, एक खास सर्किट तैयार किया जाता है, विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म ऑफ द एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की बाइनरी फॉर्म। अब ये बाइनरी फॉर्म क्या होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखें, ये जो एनालॉग सिग्नल था ऊपर ये वाला, इसको जब हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जो सर्किट एनालॉग से डिजिटल सिग्नल बनाएगा उसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC। ADC का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारे मोबाइल फोन में लगा होता है ताकि हमारे मोबाइल फोन को जो डिजिटल सिग्नल चाहिए वो पैदा किए जा सके, क्योंकि मोबाइल फोन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट जो कि एनालॉग है। तो ये जो सर्किट है ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और मोबाइल फोन उसको इस्तेमाल करता है उस बिजली को। दिस सर्किट इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, नोट्स में ये मिल जाएगी आपको, उर्दू में भी मिल जाएगी और अंग्रेजी वाले में भी मिल जाएगी। एक सर्किट और होता है, उसे बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मसलन हमने अपने लैपटॉप के साथ ये स्पीकर लगाए हुए हैं। अब जो स्पीकर है वो, उसमें जो करंट दौड़ रहा है जिसके जरिए उसने आवाज पैदा करनी है, वो करंट एनालॉग है। तो स्पीकर एनालॉग सिस्टम पर काम करता है, सिग्नल पर काम करता है, सॉरी। और जो लैपटॉप मोबाइल फोन है जिससे हमने स्पीकर अटैच किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। अब जब आप किसी स्पीकर को जोड़ोगे मोबाइल फोन के साथ या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो स्पीकर कहेगा भाई मुझे तो एनालॉग सिग्नल चाहिए, मोबाइल कहेगा मेरे पास तो डिजिटल सिग्नल है। तो रास्ते में हम मोबाइल के अंदर ही या लैपटॉप के अंदर ही एक पुर्जा लगा देते हैं, एक सर्किट लगा देते हैं जिसे बोलते हैं DAC। DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये जो काम करता है, क्या करता है, ये मोबाइल का डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और स्पीकर को प्रोवाइड करता है ताकि स्पीकर काम कर सके और आवाज पैदा कर सके। अच्छा, क्वेश्चन है एक बच्चे का, आमना बतूल सर स्पीकर नहीं माइक्रोफोन। स्पीकर आवाज पैदा करने वाला है, माइक्रोफोन जो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों ही एनालॉग है। जो हमारा स्पीकर है वो भी एनालॉग है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एनालॉग, जिसमें मैं बोल रहा हूँ माइक्रोफोन, ये भी एनालॉग है। ये जो टूटियां ना ये स्पीकर हैं और जो हाथ में मैंने इसने पकड़ा हुआ है माइक्रोफोन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो है ना ये माइक्रोफोन है और ये जो है ये स्पीकर है।
ये दोनों ही एनालॉग है, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं जी। ये हमारा पिछला काम था जो हमने पढ़ना था, इसकी डेफिनेशन ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, ये याद कर लीजिएगा दोनों के बारे में क्या होती हैं। आगे पढ़ते हैं जी, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या खास बातें हैं, क्या नई चीजें हैं जो कि आम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अलजबरा पढ़ते हैं। किसी बच्चे को पता हो अलजबरा क्या होता है? आपने अलजबरा की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो बताइएगा। अलजबरा, अलजबरा के बारे में ये भी पढ़ा होना चाहिए आपको कि अलजबरा शुरू किसने किया था। सर स्पीकर, अमना बतूल कह रही है जी सर स्पीकर नहीं माइक्रोफोन, सॉरी उसके बाद है नो, एक एडीसी है और एक डीएसी है। बेटा इस पे बाद में बात करते हैं अमना। तो अलजबरा क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखें। नहीं पता किसी को? चलो मैं बताता हूँ। एक साइंसदान था मुसलमान, अल खवारिजमी। तो अल खवारिजमी ने अपने हिसाब किताब आसान करने के लिए कुछ रियाजी तख्लीक किया, और उसको उसने अलजबर यानी सख्ती, गुस्सा भी ऐसे वैसे आप कहते हैं, उसने उसको अलजबर का नाम दिया, और उसी से बाद में ये अलजबरा बन गया। तो उसने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए उसने फलों की जो मिकदार है उसके लिए उसने कहा जी इसे हम, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये उर्दू बच्चे और पढ़ते होंगे गरीब वाले। एक लफ्ज़ होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम उसने ही इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि मैथ को आप एक दुकान पर जाकर फल खरीदते हुए कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपने जो चीज़ खरीदनी है उसको भी आप एक वेरिएबल कह लें, और उसके बदले जो पैसे देने हैं उसको भी आप एक वेरिएबल कह लें। तो आप इनका हिसाब किताब कैसे लगाएंगे? फर्ज कर लें जो चीज़ आपने खरीदनी है फल, उसको आप वेरिएबल एक्स कह लेते हैं, और जो पैसे आपने पे करने हैं उसको आप कह दें जी वाई वेरिएबल कह दें। वैसे एक्स वाई नहीं कहा था उसने, कुछ और कहा था। उसने कुछ नुक्ते टाइप निशान इस्तेमाल किए थे, हम आजकल एक्स वाई यूज कर लेते हैं इसको। तो उसने कहा जो आपने फल खरीदना है अगर आप उसको वेरिएबल और एक्स कह लें, और जो दूसरा पैसे आपने पे करने हैं उसको वेरिएबल वाई आप कह दें, तो इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है। और अगर आप एक्स के अंदर जितने फल आपने खरीदने हैं फर्ज कर लें वो 1 किलोग्राम है, अगर आप इसके अंदर एक और फल खरीदते हैं वो भी 1 किलोग्राम, तो टोटल कितना फल खरीदा आपने? 2 किलोग्राम, क्योंकि आप एक जमा एक करेंगे तो वो दो हो जाएगा। तो इसने बिल्कुल सिंपल तरीके से हिसाब किताब समझाया था। और जरा मैं आपको ये तो हिस्ट्री थी इसकी, हम अपने मेन काम पे चलते हैं। अलजबरा क्या है? अलजबरा जी बेटा चार काम करने का नाम है। ये आपके सामने चार अलामतें हैं जो बचपन से आपको तंग कर रही हैं। पहली है जी एडिशन, अगर हम दो नंबर्स के दरमियान 2 जमा 3 ये वाली अलामत लगाएं तो हम कह रहे हैं जी इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बना है और इसका आंसर आएगा 5। मसलन अगर 2 और 3 दो नंबर हैं, दरमियान में अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूँ तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा जी इन पर एडिशन का ऑपरेशन, क्या लफ्ज है? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अमल। तो ये एडिशन के ऑपरेशन से गुजरेंगी। एडिशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने 2 और 3 को चेंज कर दिया। देखें शुरू में ये 2 था और ये 3 था, जब एडिशन हुई ना ये 2 रहा ना ये 3 रहा, ये क्या बन गया? ये 5 बन गया। तो एडिशन एक ऑपरेशन है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है, और डिवीजन भी एक ऑपरेशन है। ये ऐसे अमल हैं जो कि गिनती पर किए जाते हैं, और गिनती को ये क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो एडिशन ऑपरेशन आपको करना आता है, दो रकमों को जमा करने को वो बोलते हैं। अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो अब इनका जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि दोनों पर सब्ट्रैक्शन का अमल लागू होगा। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर -1 आएगा। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ तो इनके दरमियान जो ऑपरेशन होगा, जो अमल होगा, वो मल्टीप्लीकेशन का होगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमारे पास अलजबरा में, अलजबरा क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों अमल को इकट्ठा या अलग-अलग करने को हम अलजबरा कहते हैं। आप यहाँ 2 और 3 और 6 इनकी जगह पर वेरिएबल यूज कर लें, एक्स
y की जगह y 3 की जगह पर और z 6 की जगह पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू z, यहाँ पर x 2 है, y 3 है, z 6, कुछ भी आप लिख दें, किसी भी वेरिएबल को किसी भी नंबर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो अलजबरा असल में क्या है? अलजबरा है आपके, सॉरी ये डिलीट हो गया। अलजबरा क्या है जी हमारे पास? अलजबरा हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने का नाम है। अब अलजबरा में जो नंबर्स यूज होते हैं, या जो वेरिएबल x यूज होता है, या जो वेरिएबल y यूज होता है, या जो वेरिएबल z है, या a b c m समथिंग जो मर्जी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ये जितने भी आप वेरिएबल्स यूज करते हैं इनकी कीमत क्या हो सकती है? मसलन को बच्चा बताना चाहेगा कि मैं x की जगह पर क्या क्या लिख सकता हूँ? हैंड रेज करिए, चैट बॉक्स में लिखें। मैं x की जगह पर क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मेरे पास अनगिनत, बेशुमार, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप उनको गिन नहीं सकते। इस x की जगह पर अगर जहां मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 हटाकर मैं 1 से लेकर 1 अरब और 100 अरब और 1000 अरब और 1 करोड़ अरब या 1 अरब अरब या 1 खरब अरब, मैं कुछ भी कोई भी नंबर इनके दरमियान लिख सकता हूँ। मैं 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक कोई भी नंबर, 0 से जितना मर्जी बड़ा हो, 0 से जितना मर्जी छोटा हो, 0 हो, बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, नॉन फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है। ऐसे ही 3 की जगह पर भी कुछ भी लिखा जा सकता है और उनके आंसर में भी कुछ भी आ सकता है। तो अलजबरा में जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास जितने मर्जी आप वेरिएबल्स इसमें यूज कर सकते हैं। आप एक टाइम पर 2 से 3 रकमों को जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे लगाओ जमा का साइन, यहाँ लगा दो आप 1, यहाँ लगाओ माइनस का साइन, यहाँ लगा दो आप 9। तो ये सारा कुछ किया जा सकता है एक टाइम पर। इसे बोलते हैं अलजबरा। ये हर गिनती के हरफ पर, हर गिनती के नंबर पर अप्लाई होता है। अब एक नया पढ़ते हैं, वो है जी बूलियन अलजबरा। क्या पढ़ना है हमने? बूलियन। बूलियन अलजबरा क्या है वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजबरा। याद ये नहीं करना, याद जो करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। द अलजबरा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशंस बाय अ सिंबल इज कॉल्ड बूलियन अलजबरा। अब ये बूलियन अलजबरा होता क्या है? बूलियन अलजबरा के बारे में एक और बात नीचे लिखी हुई थी, यहाँ पर वो शायद गुम हो गई। चले मैं इसको बताता हूँ। एक साइंसदान था, साइंसदान तो नहीं, एक मतलब के इंसान ही कहें उसको, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं था, तो उसने एक नया अलजबरा तैयार किया जिसे, उसका नाम था बूले, जॉर्ज बूले। तो जॉर्ज बूले ने जो अलजबरा के नए कॉन्सेप्ट पेश किए उसे बूलियन अलजबरा बोलते हैं। चले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक दरवाजा है, ये यहाँ पे कोई दरवाजा है। ओहो, अब ये दरवाजा अगर खुला है या बंद है तो मैं इस जुमले को अपना मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने बाजार से एक रेड़ी से, मेरे पास, मैं बाजार गया और बाजार पर जो है वो एक रेड़ी खड़ी हुई है और उस रेड़ी पर जो है वो एक आदमी जलेबियां बेच रहा है। तो मैंने जो है उसे जलेबियां खरीदनी है। अब उसको जलेबियां जब मैंने उसे खरीदनी है तो कितनी जलेबियां खरीदनी है, ये जुमला जो है इसको जब हम मैथ में ट्रांसलेट करते हैं तो मैं कहता हूँ जी मैंने एक्स जलेबियां खरीदनी है, तो जलेबियों की मिकदार जे बराबर है एक्स। ये बन गई एक इक्वेशन। यहाँ पर एक्स जलेबियों की मिकदार को शो कर रहा है। अब एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई भी नंबर गिनती कर सकता हूँ, 1 2 3 से शुरू होकर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी और पीछे चले जाए माइनस इन्फिनिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी मेरे पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं जलेबियां खरीदने के लिए। लेकिन जब मैं इस दरवाजे की बात करता हूँ तो मैंने एक सवाल पैदा किया, वो ये कि दरवाजा खुला है या बंद। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसके आंसर के तौर पे आप दो ही जवाब दे सकते हैं। यहां पर वापस आए, यहां पर आप जलेबियों की मिकदार के बारे में बहुत सारे नंबर्स यूज कर सकते हैं।
लेकिन जब आप दरवाजे के मामले में आते हैं तो दरवाजा खुला है या बंद, ये बताने के लिए आपके पास दो ही आंसर होंगे। वो क्या होंगे? या तो यस का होगा या फिर किसका होगा? नो का होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास आम जिंदगी में ऐसी बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब या तो यस में होते हैं या नो में होते हैं। मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, तो इसका आंसर यकीनन आप यही करेंगे, यस या फिर नो करेंगे। लेकिन जो नो करेगा वो बेवकूफ होगा, क्योंकि आवाज नहीं आई तो वो नो कैसे कर सकता है। खैर, इसी तरह से हम एक और, बिजली आ रही है या नहीं आ रही, तो अगर थोड़ी सी भी आ रही होगी तो यस, और अगर नहीं आ रही तो नो। फिर वो जितनी मर्जी कम आ रही हो, जितनी मर्जी ज्यादा आ रही हो। इसी तरह से और बहुत सारे, आपने खाना खाया या नहीं खाया, यस और नो, इसका यही आंसर हो सकता है। इसी तरह से आपने पानी पिया या नहीं पिया, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आप सुन रहे हैं या नहीं, आपको समझ आ रही है या नहीं। तो इन बहुत सारे सवालों का जवाब या तो यस में है या फिर नो में है। तो बूलियन अलजबरा सिर्फ ऐसे सवालों के बारे में होगा, वाईफाई के एग्जांपल, बिल्कुल, कि वाईफाई आ रहा है या नहीं आ रहा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। तो इसका भी आंसर ये होगा, यस और नो। तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी में चंद सवालात ऐसे, बल्कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके आंसर के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज नहीं कर सकते। दो ही आप जवाब दे सकते हैं, या फिर यस और नो। ऐसी कोई स्विच है, वो स्विच लगा हुआ है, बटन ऑन है या नहीं, बिजली का बल्ब का बटन ऑन है या ऑफ, तो इसका आंसर दो ही होगा, या ऑन या ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे मामलात जिनमें हमारे पास आंसर करने के लिए सिर्फ दो वेरिएबल हो, यस और नो, ऑन ऑफ। तो ऐसे जितने भी सवालात हैं उनको हम बोलते हैं कि उनके बारे में बूलियन अलजबड़ा पढ़ा जाएगा, उनको हम ऐड नहीं कर सकते। मसलन मैंने जलेबियां खरीदनी है एक्स, और मेरे भाई ने जलेबियां खरीदनी है, उसको मैं रेड से शो करता हूँ। मेरे भाई ने भी उसी रेडी से जलेबियां खरीदनी है, उसने खरीदनी है वाई। फर्ज कर लें कि मैंने खरीदनी है 5 किलो और मेरे भाई ने खरीदनी है 3 किलो, तो आप एक्स वाई को ऐड करने, आपके पास आंसर आएगा 8। ऐसे ही एक बोर्ड है, उसमें दो बटन लगे हुए हैं, स्विच जिसे आप, मैं कहता हूँ और आप बटन कहते हैं। तो वहां पे दो बटन है, एक ये वाला और एक मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और रेड वाले के पास मेरा भाई खड़ा हुआ है, यहाँ पर भाई खड़ा हुआ है जी। अब इन, मैंने जो स्विच करना है या तो उसको करना है ऑन या फिर करना है ऑफ। ऐसे मेरे भाई ने भी या तो करना है ऑन या फिर करना है ऑफ। तो हमारे यहाँ पर टोटल यहाँ जलेबियां कितनी बनी थी, हमने सिंपल उसको ऐड कर लिया। लेकिन जब हम दोनों स्विच को या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, या मैं ऑन वो ऑफ, या वो ऑफ मैं ऑन करूंगा, तो इनका आंसर क्या बनेगा? उसके लिए हम इसको जमा तो नहीं ना कर सकते, ऑन ऑन प्लस ऑन, ऑन ऑन ये क्या बनेगा? यानी ऑन प्लस ऑन, इसका क्या आंसर आएगा? और चलो ये तो आप कह रहे हैं सर जी ऑन प्लस ऑन ऑन ही होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने ऑफ किया है, मेरे भाई ने ऑन किया है, इसका क्या आंसर होगा? मैंने ऑन किया है, मेरे भाई ने ऑफ किया है, इसका क्या आंसर होगा? इसका मतलब है हम इनको जमा नहीं कर पाते हैं, तो हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन का स्क्वायर जमा में स्क्वायर नहीं आता बेटा, तो हम मुश्किल में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने आम अलजबरा को सिर्फ उस जगह पे इस्तेमाल करना जहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा होती हैं। जहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज एक से कम, सॉरी दो हो जाएं सिर्फ, तो ऐसे में हम बूलियन अलजबरा यूज करते हैं। और बूलियन अलजबरा के बारे में आज हम बाकी तफसील से पढ़ते हैं। तो देखिएगा जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। अ स्विच हैज ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, एक स्विच की दो हालतें हो सकती हैं। इट कुड बी ईदर ओपन, या तो वो ओपन होगा जैसे आपको नजर आ रहा है, ओपन मतलब ऑफ, और क्लोज्ड या वो बंद होगा जैसे आपको अभी नजर आ रहा है, और बंद या क्लोज का मतलब है ऑन है। सिमिलरली एक और मिसाल है, अ गिवन स्टेटमेंट वुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स, कोई बात जो आपको बताई जाए या तो वह सच होगी, क्योंकि सही होगी, दुरुस्त होगी, या वो गलत होगी। ये कहना बड़ा अजीब होता है कि वो थोड़ी सी सही है थोड़ी सी गलत है, या तो वो सही होगी या उसको गलत कह दिया जाएगा। तो ये हम तय करेंगे सही कब होगी गलत कब होगी, वो बात की बात है। सच थिंग्स, अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशन है। सच थिंग्स ऐसी चीजें विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, जिनके दो ही आंसर हो सकते हैं पॉसिबल।
या दो ही उनकी हालतें हो सकती हैं, आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी कहते हैं दो को, उन सब चीजों को हम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं। तो बाइनरी वेरिएबल की एग्जांपल बहुत सारी हैं। वाईफाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस स्टेटमेंट को हम बाइनरी स्टेटमेंट कह सकते हैं क्योंकि इसके आंसर दो ही हो सकते हैं। द स्टेट ऑफ बाइनरी वेरिएबल आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स 1 एंड 0। अब आप सवाल पूछेंगे सर जी अगर ये स्विच ऑन है तो इसके लिए हम टिक लगा सकते हैं या फिर हम ऑन लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, तो मैं कहूंगा इसको हम 1 लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर जी स्विच अगर क्लोज है तो उसको हम लिखेंगे ऑफ, क्लोज सॉरी ओपन मतलब ऑफ, या फिर मैं उसके लिए क्रॉस का निशान यूज करूंगा, या फिर मैं उसके लिए 0 का निशान यूज करूंगा। ठीक हो गया, ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए 0। दरवाजा खुला है 1, दरवाजा बंद है 0। ठीक हो गया, ये है जी इसकी रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। सपोज वी फॉर्म अ सर्किट, फर्ज कर ले हमारे पास एक सर्किट है, बाय कनेक्टिंग अ लैंप, एक बैटरी है और एक अपने पास बल्ब है, उनको हमने जोड़ दिया है और ये वो बन गया सर्किट। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास ये बैटरी है और इसके अलावा हमारे पास ये है हमारे पास बल्ब या लैंप जिसे उसने किताब में लिखा हुआ है, और ये स्विच है। स्विच मतलब बटन जिसे आप कहते हो। When the switch is open, जब स्विच खुला होगा, no current pass through the circuit, जब ये ओपन होगा, जैसे तारें जुड़ी नहीं होंगी आपस में अलग अलग होंगी, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो हम कहेंगे जी अब आप करंट नहीं जा रहा, करंट जाने का मतलब है इनपुट और बल्ब के जलने का मतलब है आउटपुट। तो हम इसकी इनपुट कैसे लिखेंगे, अगर करंट नहीं जा रहा तो इनपुट होगी 0 और बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा, करंट ही नहीं जा रहा, तो आउटपुट भी क्या होगी 0। इसी को हमने यहाँ पर टेबल में लिख दिया है। स्विच ओपन है, ये है हमारी इनपुट और ये है हमारी आउटपुट, ये टेबल बन गया। अगर स्विच ओपन होगा यानी कि ऑफ होगा तो लैंप भी ऑफ होगा, अगर स्विच क्लोज होगा यानी कि ऑन तो लैंप भी क्या हो जाएगा ऑन। तो इनपुट आपकी ऑफ, आउटपुट भी ऑफ, इनपुट ऑन, आउटपुट भी आपकी क्या हो गई ऑन। तो इस तरह के सवालात का हल टेबल के जरिए होता है, यानी ये सवाल जो ये टेबल से किए जाएं तो ज्यादा अच्छे हैं। इनके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में टेबल बनाना सीखेंगे। तो देखिएगा, व्हेन इनपुट इज 0, जब इनपुट 0 होगी आउटपुट इज आल्सो 0, आउटपुट भी 0 होगी। 0 मतलब नहीं है, नो। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच बंद कर दिया जाए, करंट पास थ्रू द सर्किट, करंट सर्किट में दौड़ता है, एंड लैंप इज ऑन और बल्ब ऑन हो जाता है। दस लिहाजा ये कर लें एग्जांपल, द आउटपुट करंट इज आल्सो अ बाइनरी वेरिएबल, ये जो इसका करंट है वो भी बाइनरी वेरिएबल है और बल्ब का जलना भी क्या है बाइनरी वेरिएबल। और ये वाला बाइनरी वेरिएबल करंट का ऑन या ऑफ होना बल्ब के ऑन या ऑफ होने से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इस वाली इन आप वेरिएबल को इनपुट लिखेंगे और इस वाली वेरिएबल को आप आउटपुट लिख लिया करेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, इन केस, इन दिस केस, इस केस में करंट इज पासिंग, अगर करंट दौड़ रहा होगा, वी कैन से द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1, तो हम कहेंगे आउटपुट यानी बल्ब की वैल्यू 1 है, एंड इट इज 0, और ये बल्ब की वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन करंट इज नॉट पासिंग, यानी करंट पास नहीं कर रहा होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बूलियन अलजबरा क्या है ये याद कर लीजिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स, जिसका ताल्लुक है विद द रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल। लॉजिक वेरिएबल कौन से होते हैं, ऐसे सारे वेरिएबल जिनको आपने बाइनरी वेरिएबल का, उन्हें लॉजिक वेरिएबल कहते हैं। मसलन जिनका आंसर यस और नो में आता है उन्हें लॉजिक वेरिएबल बोलते हैं। तो अब है आपका टाइम, जो हमने भी पढ़ना था वो पढ़ लिया, बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा है। तो जो हमने पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है। अब आपका टाइम है, आप मुझे बताएंगे कि बाइनरी वेरिएबल की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं। चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप आंसर हैंड रेज करके बोलकर भी दे सकते हैं। तो बाइनरी वेरिएबल या लॉजिक वेरिएबल की एग्जांपल डिस्कशन में हमने अभी करनी है। शुरू हो जाए, शाबाश। बाइनरी वेरिएबल या लॉजिक वेरिएबल कौन से होते हैं जिनका आंसर यस और नो में होता है, तो हैंड रेज करें या फिर चैट बॉक्स में लिखें, सोचें, शाबाश। स्विच हो गया, ठीक हो गया, आमना बेटा आपका ओके हो गया। और कोई बच्चा बताए, हैंड रेज करें, मैं आपको बोलना अलाउ कर दूंगा फौरी।
टीवी की एग्जांपल, टीवी के एग्जांपल, बिल्कुल टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये शाबाश, इसका आंसर भी यस और नो में होगा, तो ये भी लॉजिक वेरिएबल है। टीवी का चलना एक वेरिएबल है जिसके आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा, शाबाश। उसके बाद आमना ने लिखा डोर, ठीक है। माइक यानी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ये एक क्वेश्चन है जिसके आंसर दो वेरिएबल के तौर पे आ सकते हैं, यस और नो में आ सकते हैं। मोटर चल रही है कि नहीं, मेरी अम्मी जी मुझे कहती है जब भी मैं घर में अकेला होता हूँ और वो बाहर होती है कहीं, तो जब मैं कहता हूँ अम्मी जी मैं एकेडमी जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा हूँ, और अम्मी जी उन्होंने ये पूछना होता है दरवाजे बंद कर दिए हैं, मैं हाँ, सारे सारे बंद करती ना अम्मी जी, और वो वाला वो भी कर दिया, उसे कुंडली आती कंडली आती ताला लाता, हाँ जी मोटर बंद सी। तो हाँ, तैयबा ने लिखा जी लाइट आ रही है या नहीं आ रही, तो लाइट आ रही है या नहीं आ रही ये क्वेश्चन है इसका, ये और ये इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका आंसर यस और नो में होगा, तो ये लॉजिकल वेरिएबल है। इसके अलावा ताला बंद है या खुला है, ताला शाबाश, ताला लगा हुआ या नहीं लगा। फ्रीजर, जमीन गोल है या नहीं, जमीन गोल है या नहीं, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल हो सकता है, आंसर यस और नो में ही होगा। शाबाश। उसके बाद जी महीन शहबाज ने फोन चार्जर चल रहा है या नहीं चल रहा, और एहतशाम ने लिखा जी गैस आ रही है कि नहीं आ रही, वाह जी वाह, जबरदस्त, सर्दियों वाली एग्जांपल, गैस आ रही है कि नहीं आ रही, 9:30 के बाद नहीं आ रही, 9:30 से पहले आ रही है। और किसी ने क्या एग्जांपल देनी है, मशीन चल रही है कि नहीं चल रही, हाँ ठीक हो गया। तो ये आप मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही है, ये जितने भी आपने क्वेश्चन बताए, गैस आ रही है कि नहीं आ रही, फोन चार्जर पे लगा या नहीं लगा, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सारे लॉजिकल वेरिएबल हैं। तो इनका आंसर आपने हिसाब किताब से नहीं देना कि 2 + 2 4 होता तो आंसर ये होगा, 2 + 3 5 होता तो आंसर ये होगा, इनका आंसर भी लॉजिकल होगा, यस और नो। और यस और नो कैसे, लॉजिक से बताएंगे कि अगर बिजली आ रही है तो मशीन भी चल रही है, अगर बिजली नहीं आ रही तो मशीन भी नहीं चल रही। वो है ना, एक लतीफा भी है, पखा चलता है हवा दिंदा है, नहीं चलता तो नहीं देता, तो ये लॉजिक है। ये है तो लतीफा, लेकिन ये लॉजिक है कि हवा आ रही है या नहीं, ये एक लॉजिकल वेरिएबल है, आंसर यस और नो हो सकता है। बिजली पंखा पंखा चल रहा है कि नहीं, ये भी एक लॉजिकल वेरिएबल है, आंसर यस और नो। अब इन दोनों सवालों के आप क्वेश्चंस को जोड़े, इनके आंसर भी जुड़ जाएंगे। पंखा चल रहा है, ये इसका आंसर है यस, हवा भी आ रही है यस, आंसर आ गया, लॉजिक से हमने आंसर निकाला। पंखा नहीं चल रहा, हवा भी नहीं आएगी, लॉजिक से इसका आंसर निकल आया। हाँ, एक और काम हो सकता है, हब्स के मौसम में पंखा चल रहा है यस, हवा नहीं आ रही, हब्स है ना, तो लॉजिक आ गई। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे इस्तेमाल किया करेंगे। सर अगर यूपीएस पे हो, बिल्कुल ठीक है, यूपीएस हर जगह पे हो सकती है, मसलन लाइट आ रही है यस, तो बल्ब जल रहा है यस, जलेगा। लाइट आ रही है यस, बल्ब नहीं जल रहा, बटन बंद होगा, लॉजिक है। लेकिन एक चीज नहीं हो सकती, कैसे, लाइट नहीं आ रही, नहीं बल्ब जल रहा है, आपके घर में भूत है क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो बल्ब को नहीं जलना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लॉजिक्स यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट के रिजल्ट्स निकालने के लिए, यस और नो की शक्ल में। तो समझ आई लेक्चर की आज की, खत्म होने वाला है वैसे। सानिया जफर ने हैंड रेस किया था और अब नहीं है, तो समझ आइए, यस और नो तो बोल दे बेटा। यस सर जी, यस सर जी। मेरा दिल कर रहा था मैं आज आपका टेस्ट ले लेता, ताकि आप मुझे पता चल जाता कि आपको समझ सही आई है या नहीं आई। खैर कोई बात नहीं। तो कल आपका बेटा टेस्ट है, व्हाट्सएप में मैं अभी लिखने लगा हूँ कि टेस्ट आपका क्या क्या है, और आप अभी रिजल्ट जाके चेक करें, आपका सारा रिजल्ट अपडेट हो चुका है। जिसके रिजल्ट में मसला है सिवाय आमना तारिया के, बाकी मुझे शेयर कर सकते हैं। आमना नसीम बेटा आप किधर हैं, हैंड रेज करें आमना नसीम। आमना नसीम अगर हैं तो बेटा हैंड रेज कीजिएगा। आमना नसीम नहीं है, किसी बच्चे के पास आमना नसीम का राब्ता है तो आप क्या करना है, आमना नसीम को ये कहना है कि उनका नाम 9वीं क्लास की लिस्ट में है, 10th क्लास की लिस्ट में नहीं है, उसको रिजवान साहब से ठीक करवाएं। ठीक हो गया। किसी का मसला है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। अच्छा, अली नूर ने असाइनमेंट फर्स्ट सबमिट करवानी है। मैं ऐसा काम करता हूँ, आपको ना एक लिस्ट बना के भेजता हूँ, उसमें सारे लिंक पड़े होंगे।
राना फरहान सर जी टेस्ट का लिंक सेंड करना है कल की तरह। बिल्कुल टेस्ट का लिंक भेजूंगा मैं आपको और बता दूंगा कि टेस्ट आपका शुरू हो गया टाइम। कल पूरा दिन आप जब मर्जी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। आमना नसीम इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम। आमना नसीम आ जाए बेटा। आमना नसीम बेटा हैंड रेज कीजिएगा, फिर आप जल्दी से दिख पाएंगे मुझे। मैंने आपको अनम्यूट किया आमना बेटा। आमना नसीम मेरी बात सुने। आमना नसीम बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। बेटा आपका जो है ना नाम 9वीं क्लास की लिस्ट में लिखा हुआ है, उसको रिजवान साहब से फोन करके चेंज करवाएं, 10th क्लास में लिखवाएं। ओके सर। ठीक है ओके बेटा। अच्छा आमना बतूल ने पूछा सर दोबारा टेस्ट कैसे दे सकते हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। तो जिन्होंने टेस्ट पिछला नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दी, वो सुन लें, एक आखिरी आज का दिन है, आज का और सॉरी कल का। कल के बाद पीर को पिछले सारे टेस्ट के लिंक मैंने हटा देने हैं, खत्म कर देने हैं, फिर आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। अभी मैं फ्री, अभी आपकी क्लास खत्म करने के बाद ना मैं सारे जो लिंक अपनी टेस्ट है ना आपके, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ इन सब की मैं एक लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा और आप जो है ना वहां से टेस्ट दे सकते हैं। पेंडिंग जितने भी आपके असाइनमेंट है, टेस्ट है, वो सारा आप दे दीजिएगा। ये कल तक का टाइम होगा, पीर को जिसका टेस्ट हो चुका पिछला नहीं होगा वापस। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। राना फरहान साहब आपको क्यों चाहिए रिमोट कंट्रोल मेरा? आप रिमोट कंट्रोल मांगे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? इतनी बड़ी क्लास है माशाल्लाह, उम्र के हिसाब से 10वीं क्लास है ना, तो कुछ क्वेश्चन बंदा बेटा पूछ ले। मुझे आप यकीन करें बोर कर देते हैं, मैं अपने आप को खुद ही सहा लेता हूँ, बाद में खुद ही क्वेश्चन करता हूँ, खुद ही आंसर कर लेता हूँ, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। टेस्ट का बेटा जिसको अभी तक नहीं पता चला, मैं व्हाट्सएप पे बाकायदा लिखकर आपको सेंड कर देता हूँ सारा कुछ, कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके सर ठीक है। और बेटा जी जिसका मसला कोई भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो जा सकता है। अल्लाह हाफिज। जाना मुश्ताक रेज। वैसे आज का ना टेस्ट लेना चाहिए था। आप लोग इस तरह ना वो किसी खाते में नहीं आते, आप लोग ना पूछते हैं ना बताते हैं। नहीं बताते तो ऐसे आप लोग हैं। चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही अगली क्लास से हर रोज टेस्ट होगा। आप यस कहें या नो, मैंने पूछने कोई नहीं है, रोज टेस्ट हुआ करेगा। अल्लाह हाफिज जी, आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट होगा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, और उससे पहले हमने सारे जो टेस्ट वगैरह सारा कुछ पूरा करना है। और इंशाल्लाह आखिरी क्लास किसी बच्चे ने नहीं छोड़नी। आखिरी क्लास में एक क्या कहते हैं, आपके जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे होंगे टेस्ट में, उसके लिए मैं आपको वो जो नोट है वो साइन करके दिखा दूंगा, जब अकेडमी खुलेगी आके मुझसे रिसीव कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।